सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनमें हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। इन पे मार्केटिंग करते हैं। तो इन पे मार्केटिंग हम दो तरह से करते हैं, पहली सॉफ्टवेयर के थ्रू और सेकंड हम पेड ऐड के ज़रिए जो करते हैं वो करते हैं। तो इस कोर्स में हम दोनों वो जो हैं वो स्ट्रेटजी उनको सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो डिज़ाइनिंग वाला सेक्शन है, कि डिज़ाइनिंग वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें इन पे मार्केटिंग करनी है तो उस मार्केटिंग के लिए हमें वो डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। तो उस डिज़ाइनिंग के लिए हमें कोई 2 से 3 माह का कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक टूल है कैनवा, जिस पे बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। और इस कैनवा पे हम लोगों के टेम्पलेट्स भी देख चुके हैं, लोगो डिज़ाइनिंग भी देख चुके हैं और लोगों को 3D में कन्वर्ट करना भी देख चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा ये कैनवा का सेशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखते हैं कि अगर हमें फेसबुक की कोई पोस्ट क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो राइट साइड पे यहाँ पे क्रिएटर डिज़ाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाएं तो आपको क्रिएटर डिज़ाइन में एक टैब ओपन होगी। यहाँ पे फेसबुक की पोस्ट सर्च करें, फेसबुक सर्च करेंगे तो आपको फेसबुक से रेलेवेंट जितने भी सॉल्यूशंस होंगे या जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होंगे वो आपके पास सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। फेसबुक का ऐड, फेसबुक की ऐप से रेलेवेंट कोई ऐड की बनानी है वो आ जाएगी। फेसबुक कवर, इवेंट कवर या फेसबुक की पोस्ट स्क्वायर में बनानी है, लैंडस्केप में, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। आप यहाँ से भी ओपन करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन है कैनवा का। जहाँ पे होम पेज ओपन होगा वहाँ पे सबसे पहले होम और सेकंड ऑप्शन आपके पास टेम्पलेट है। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेम्पलेट्स की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रहे होंगे, लोगोस, फेसबुक की पोस्ट, फेसबुक की कवर। तो यहाँ से फेसबुक की पोस्ट यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, जहाँ आप टेम्पलेट्स ओपन करेंगे तो आपके पास ऑल टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। उन ऑल टेम्पलेट्स में जो आपके पास सेकंड कैटेगरी है सोशल मीडिया की, मतलब इसमें कैटेगरीज वाइज बने हुए हैं। बिजनेस पे काम, बिजनेस की कोई कैटेगरी है तो उसके आगे फर्दर सब कैटेगरीज होंगी। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया के आगे कैटेगरीज होंगे, मतलब जो जो सोशल मीडिया में इंक्लूड होता है। वीडियो बनानी है तो वीडियो के अलग कैटेगरी है, मार्केटिंग, कस्टम प्रिंट्स जो, तो इस तरह ये कुछ मेन कैटेगरीज हैं। इन्हें ओपन करेंगे तो इनमें आगे सब कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। जैसे मुझे अब रिक्वायर्ड है फेसबुक की पोस्ट, तो यहाँ पे सोशल मीडिया ओपन करूँगा तो सोशल मीडिया से रेलिवेंट सब जितने भी सब कैटेगरीज हैं, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की स्टोरी है, फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक की ऐड है, टिकटॉक की वीडियो है, ये जितने भी हैं सोशल मीडिया के रेलिवेंट वो सब कुछ मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी क्योंकि मुझे स्पेसिफिक फेसबुक की पोस्ट बनानी है तो यहाँ पे मैं फेसबुक की पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही फेसबुक की पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो फेसबुक की पोस्ट से रेलेवेंट टेम्पलेट मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो फेसबुक टॉप पे फेसबुक की पोस्ट के टेम्पलेट्स हैं, और अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे हो तो यहाँ पे टोटल देखें। अगर आपको याद हो पहले दिन जब हमने डेमो सेशन कंडक्ट किया था तो यहाँ पे 1,67,813 आज टेम्पलेट्स हैं। और अगर पहले दिन किसी को याद हो तो यहाँ पे कुछ कम टेम्पलेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये वो बात के ये डेली बेसिस पे यहाँ पे टेम्पलेट्स जो हैं अपडेटेड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, न्यू टेम्पलेट्स आते रहते हैं। यहाँ पे अगर देखें 1,67,813 टेम्पलेट्स हैं, तो कल देखेंगे तो कल इनमें इंक्रीमेंट हो चुका होगा। तो यहाँ से आपके पास मल्टीपल्स टेम्पलेट्स ओपन हो जाते हैं और हर एक टेम्पलेट यहाँ पे एडिटेबल है। जैसे कि कुछ कहा था कि 30% आपके पास फ्री है, 70% पेड है। वो ज़्यादातर क्या होता है कि जो मतलब अच्छे टेम्पलेट्स हैं या न्यू टेम्पलेट्स हैं तो वो पेड वर्जन में होते हैं, तो वो सिर्फ आप कैनवा प्रो में ही यूज़ कर सकते हैं। और उनमें मतलब क्या है कि जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और जो पेड में आप यूज़ करते हैं, जो फ्री होगा तो राइट साइड पे कोई उसका मतलब वो ना आइकॉन वगैरह नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो पेड होगा वहाँ पे यहाँ पे गोल्डन कलर का ना आइकॉन आ रहा होगा, तो जिस पे राइट साइड पे गोल्डन कलर का आइकॉन शो हो जाए तो इट्स मीन कि वो पेड वर्जन है या प्रो वर्जन है। तो आप यहाँ से भी कोई भी टेम्पलेट यूज़ करेंगे वो एडिटेबल होगा। या हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन होता है क्रिएट ब्लैंक फेसबुक पोस्ट। तो आप यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक फेसबुक पोस्ट पे ओपन करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे न्यू टैब ओपन होगी तो यही क्या होगा, आपके पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे लोगो की तरह, जैसे हमने लोगो पे काम किया था,
लोगों के यहाँ पे अगर आपने याद हो तो लेफ़्ट साइड पे सारे वो हैं जो टेम्पलेट्स ओपन होते हैं। तो इसी तरह फेसबुक की पोस्ट पे क्या होगा, राइट साइड पे ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे फेसबुक से रेलेवेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब उसी तरह यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे देखें तो मल्टीपल्स आपके पास टेम्पलेट्स आ गए हैं। मल्टीपल से मुराद है कि इसमें हर एक कैटेगरी आपको शो हो रही है। मार्केटिंग है, कुछ वैसे ही गारमेंट से रेलिवेंट हैं, शूज़ से रेलिवेंट हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट है, टेम्पलेट्स आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट करें, सपोज यहाँ पे ये एक टेम्पलेट है, इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये टेम्पलेट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। इसमें कुछ एडिट करना है, ये ओपनिंग सून को चेंज करना है, कुछ भी करना, वो एडिटेबल है मेरे पास। ये हम लोगों का और फेसबुक की पोस्ट या आने वाले टाइम में जो भी करेंगे वो सेम ही रहेगा इसका, कि आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करें उससे एडिटेबल होता है, तो आप जो भी एडिट करना चाहें वो इजीली एडिट कर सकते हैं। अब आते हैं, ये तो मल्टीपल्स हैं, तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चाहिए तो स्पेसिफिक के लिए दोबारा आप क्या करेंगे, सर्च फेसबुक पोस्ट टेम्पलेट पे जाएंगे। यहाँ पे जिससे रेलिवेंट आपको फेसबुक की पोस्ट चाहिए, आप कहते हैं जी ये रियल स्टेट से चाहिए, तो आप यहाँ पे रियल स्टेट सर्च करें। तो आपके पास अब जितने भी, क्योंकि आपने कैटेगरीज को स्पेसिफिक कर दिया, तो स्पेसिफिक कैटेगरी में अब जितने भी टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे वो रियल स्टेट की कैटेगरी से मिलेंगे। जो भी टेम्पलेट्स आप चाहिए उस पर सिंपली क्लिक करें, वो टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे रियल स्टेट मैंने किया है, आप कुछ और मतलब गारमेंट से रेलिवेंट है तो गारमेंट से क्लिक करें, तो अब जितनी भी आपको फेसबुक के पोस्ट मिलेंगे वो गारमेंट से रेलिवेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे हर एक जो भी पोस्ट आएगी वो गारमेंट से रेलिवेंट आएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं शूज़ कर दूँ, शूज़ को एंटर प्रेस कर दूँ, तो अब जितनी भी पोस्ट मेरे पास आएंगी वो शूज़ से रेलिवेंट आएंगी। शूज़ से रेलिवेंट ये जितनी भी पोस्ट है मेरे पास आएंगे। तो जिस भी पोस्ट को आपको करना है सिंपली उस पर क्लिक करें, ठीक है, उस पर क्लिक करें तो वो पोस्ट आपके पास सामने डिस्प्ले हो जाएगी। जो इसमें चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, कि ये शूज़ सेल को चेंज करना है, यहाँ पे कुछ अपना लोगो लगाना है, तो यहाँ पे इस पिक्चर को, बैकग्राउंड पिक्चर को चेंज करना है तो इस पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, कि यहाँ पे कोई और पिक्चर लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। मतलब पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है, जो आपकी रिक्वायर्ड होती है, उसमें कुछ भी एडिटेबल करना हो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज ये वाली पिक्चर है, मैं इस पर यहाँ पे शूज़ सेल है, तो मैं यहाँ पे कोई भी और टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो वो टेक्स्ट कैसे ऐड करूँगा, कि यहाँ पे टेक्स्ट वाला सेक्शन है मेरे पास, टेक्स्ट को ओपन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे लोगों की तरह सेम तीन ही ऑप्शन ओपन हो गए, ऐड हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, ऐड अ लिटिल बिट बॉडी टेक्स्ट। तो जो भी आपको हेडिंग ऐड करनी है तो हेडिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास हेडिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी टाइप करें, सपोज मैं कहता हूँ जी ज़िशान इंस्टीट्यूट या ज़िशान इम्पेल, कुछ भी मैं कर देता हूँ ज़िशान इम्पेल। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये मैं इंग्लिश में ही टाइप कर सकता हूँ। अब कुछ हमारे पास फेसबुक की पोस्ट होती हैं या कुछ ऐड जो हमने फ्यूचर में रन करनी है, उसमें क्या होता है हमारी उर्दू रिक्वायर्ड होती है। कुछ बिजनेस ही ऐसे हैं कि उसमें उर्दू वाली ही पोस्ट हमें तैयार करनी है, तो यहाँ पे अब ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ आप इंग्लिश में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर उर्दू में करनी हो तो उसके लिए हम क्या सोल्यूशन है या क्या अल्टरनेटिव है कि उर्दू में करने के लिए। तो उर्दू में करने के लिए अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे, अगर आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही हो, तो जहाँ पे टाइम आता है राइट बॉटम साइड पे लैपटॉप के, उसके साथ मेरा यहाँ पे ENG का ऑप्शन आ रहा है। इट्स मीन कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे इस पे ENG पे क्लिक करूँ तो एक राइट साइड पे न्यू टैब ओपन हुई है जिसमें उर्दू पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने सिस्टम में देखें तो आपको भी शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में बताता हूँ कि आप कैसे इससे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और कैसे उर्दू को टाइप कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे उर्दू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखें, जहाँ पे पहले ENG लिखा हुआ था अब ये उर्दू की राइटिंग आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँ, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाऊँ, ऐड अ हेडिंग में जाता हूँ, और ऐड अ हेडिंग में जाने के बाद कुछ भी टाइप करता हूँ तो मेरा ये अब उर्दू में टाइप होगा। अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना आ रहा हो तो मैं ऐड अ पेज करता हूँ, ऐड अ हेडिंग, और ऐड अ हेडिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो अब मेरा ये उर्दू में लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर, क्योंकि आपके किसी के भी सिस्टम में यहाँ पे ENG नहीं लिखा हुआ होगा, वो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होगा, या स्पीकर का साइन होगा या कुछ भी वाईफाई का साइन कुछ भी आ रहा होगा लेकिन ENG नहीं आ रहा होगा। अब
ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल की न्यू टैब ओपन करनी पड़ेगी। गूगल की न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे आके गूगल पे लिखेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फ्री डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोडर, एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके पास सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी। अगर पहली वेबसाइट नहीं हो रही तो दूसरी तीसरी आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। ये वेबसाइट क्या है, www.mohammadbilal, ठीक है, mohammadbilalm.com, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है मोहम्मद बिलाल के। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उर्दू का फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट इस तरह की आपके पास मोहम्मद बिलाल की ओपन हो जाएगी। तो इसे जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाएंगे तो आपके पास ये 4 लिंक्स आ रहे होंगे। एक पहला लिंक होगा डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर, सेकेंड लिंक होगा डाउनलोड फ्रॉम सी नेट, तीसरा लिंक होगा डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर और डॉट जिप बना होगा, ठीक है, और डाउनलोड फ्रॉम सॉफ्ट पीडिया और डॉट जिप होगा। और ये जो आपके पास सेकेंड लिंक है डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर डॉट जिप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसे इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ENG लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कर लेंगे यस डाउनलोड, सर। डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे ENG आएगा, ENG पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों टैब ओपन हो जाएंगे। ENG लिखने मतलब इंग्लिश लिखनी हो तो ENG पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आपने उर्दू लिखनी हो तो यहाँ पे उर्दू पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी उर्दू लिखी जाएगी। अब बातें हैं, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कि इंग्लिश का तो कीबोर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब ए लिखना है तो हमें पता है ए इस जगह पे हम ए टाइप कर देते हैं, लिखा जाता है। डी टाइप करना है तो डी लिखा जाता है, बी करना है तो वो बी लिखा जाता है। उर्दू का हमें ना प्रैक्टिस है और ना हमें श्योर होता है कि हमने कैसे लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उर्दू लिखने का भी सिंपल सा मेथड है कि जो मतलब साउंड इंग्लिश में बन रहा होता है उर्दू का, वही आप टाइप करेंगे, लिखा जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे अलिफ लिखना है, तो अलिफ का इंग्लिश में साउंड किस वर्ड के साथ बन रहा है, ए के साथ बन रहा है। तो आप जैसे ही ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अलिफ लिखा जाएगा। ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अलिफ लिखा गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको बे लिखना है तो इट्स मीन के इंग्लिश के किस मतलब वर्ड के साथ बे की साउंड आ रहा है, तो वो बी के साथ आ रहा है। तो आप बी को जैसे प्रेस करेंगे वो बे लिखा जाएगा। आपको मीम लिखना है तो वो किसके साथ, मतलब इंग्लिश में किस वर्ड के साथ मीम लिखेंगे हम, तो एम के साथ। एम प्रेस करेंगे तो आपका मीम लिखा जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि आपको कोई भी वर्ड लिखना हो तो उसका साउंड जिस इंग्लिश के साथ बन रहा होगा आपने वो लिख देना। नून लिखना है तो एन प्रेस करेंगे, नून लिखा जाएगा। तो इसी तरह आपको हो जाएगा, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी हो जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती कि मतलब कुछ वर्ड उर्दू में हैं कि वो आपको समझ नहीं आती, कि सपोज हमने नून है तो नून एन से लिखा जाता, मतलब एन प्रेस होता है लेकिन वो क्या है नुक्ते वाला नहीं आता, बगैर नुक्ते वाला आ जाता है। तो इस तरह क्योंकि अभी मेरी तो प्रैक्टिस है, मुझे पता चल जाता है, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिनके पास विंडो 10 है वो यहाँ पे सर्च बार पे लिखेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो सबसे टॉप पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की ऐप आ जाएगी, इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे क्या होगा, कीबोर्ड मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखे, ये कीबोर्ड मेरा इंग्लिश में शो हो रहा है क्योंकि मैंने ENG इंग्लिश में किया हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करके उर्दू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये कीबोर्ड मेरा उर्दू में टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ। अब यहाँ पे अलिफ है तो ए प्रेस करूँगा अलिफ आ जाएगा, लेकिन बैक एंड पे देखें अलिफ मदा लिखना है मुझे, तो अलिफ मदा लिखने के लिए मुझे शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो देखे जो अलिफ है वो हाइड हो गया, अलिफ मदा वो जो है मेरा विजिबल हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे देखें ये नून बगैर के है, तो इस तरह ये काफ है, काफ खे जो है वो के को प्रेस करेंगे लिखा जाएगा,
लेकिन खे वो लिखने के लिए आपको दोबारा के को प्रेस करने के लिए शिफ्ट का बटन, मतलब जो आप समझना है तो वो यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हो गया है यहाँ तक? यस सर। अब अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उससे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करें उससे भी लिख सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे ये दोनों मेथड ही मुश्किल लगते हैं, कोई इससे भी आसान तरीका बताएं उर्दू लिखने का, तो उसके लिए आसान तरीका है, एक न्यू वेबसाइट है, इसे भी नोट कर लें। यहाँ पे है इजी उर्दू टाइपिंग। तो ये आप गूगल पे सर्च करेंगे इजी उर्दू टाइपिंग, एंटर प्रेस करेंगे तो पहली वेबसाइट आपके पास ओपन होगी www.easyurdutyping.com। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी इजी उर्दू टाइपिंग के नाम से। तो जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे जो आप चैट मतलब मैसेज कन्वर्सेशन जो व्हाट्सएप पे हम यूज़ करते हैं, तो उस चैट में लिखेंगे इंग्लिश में, वो आपको उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे पाकिस्तान चाहिए तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान की स्पेलिंग लिखूंगा, पाकिस्तान, स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये पाकिस्तान लिखा जाएगा। अब मुल्क लिखना है तो मैं यहाँ पे MULK करूँगा, स्पेस दूंगा तो यहाँ पे मुल्क लिखा जाएगा। है लिखना है HAI लिखूंगा, स्पेस दूंगा तो पाकिस्तान मुल्क है। मतलब ये कुछ भी आपने टाइप करना हो सिंपली उसे हमारी जो चैट वाली जो हम कन्वर्सेशन यूज़ करते हैं वो आप टाइप करेंगे तो आप लिखे जाएंगे। जैसे कि आपको अमेरिका लिखना है तो अमेरिका के स्पेलिंग लिखें, एंटर प्रेस करें तो अमेरिका लिखा जाएगा। तो कुछ भी आपको लिखना हो उसके सिर्फ स्पेलिंग लिखें तो आपके पास स्पेस देंगे तो वो वर्ड आपके पास आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से कॉपी करें Ctrl+C करें, दोबारा अपने प्रोजेक्ट, माइक ऑफ रखें बच्चे, क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये उर्दू का जो अभी जो फॉन्ट होता है इसका, यानी ये स्टाइल जो है ये तो अरेबिक टाइप। अरेबिक टाइप है, वो भी अभी आता हूँ मैं, उसमें भी आता हूँ। थैंक यू। ठीक है। उसके बाद क्या है भाई कि कैनवा प्रो में जो उर्दू फॉन्ट है वो भी इसी तरह इस्तेमाल होगा। जी उर्दू फॉन्ट भी कैनवा प्रो में होता है आपको। तो उसमें डायरेक्ट उर्दू वर्ड्स मिल जाएंगे, उसमें अच्छी तरह करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? कैनवा प्रो में जो उर्दू फॉन्ट है वो इसी तरह यूज होगा या उसमें डायरेक्ट उर्दू आप उर्दू लिखेंगे उसके फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। अभी मैं करवाता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा वेट करें। मैंने यहाँ पे जो फ्री माइक ऑफ रखे हैं, यहाँ पे आया हूँ फ्री उर्दू टाइपिंग। यहाँ पे जो लिखा था पाकिस्तान मुल्क है अमेरिका, या जो भी वर्डिंग मैंने लिखी उर्दू में उसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे लिखा पाकिस्तान मुल्क है अमेरिका, या ये जो उर्दू में फ़ॉन्ट आ गया ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ से भी इसे, ये मेरा लिखा गया। अब यहाँ पे जो भी उर्दू लिखना चाहें वो आप इजीली, अब आपको 3 वे मैंने बता दें, कुछ भी इसमें से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब ये लिखा गया। अब लिखने के बाद ये अगर देखें तो ये एक अरेबिक फ़ॉन्ट है, अरेबिक शेप में लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल उर्दू यूज़ होती है उस फॉन्ट में नहीं है। तो अब वो देखने के लिए कि वो कौन कौन से फॉन्ट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो फॉन्ट भी अभी दिखा देता हूँ। लेकिन इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे अगर लेफ़्ट टॉप साइड पे देखें तो कैनवस सैंस ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप इस फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे तो वो फ़ॉन्ट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलकलम, आप यहाँ पे टाइप करेंगे अलकलम तो यहाँ पे आ जाएगा अलकलम ताज नस्तली, ये उर्दू का एक फ़ॉन्ट है। ये मुझे कैसे पता चला अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी ये पाकिस्तान मुल्क अमेरिका एक प्रोफेशनल उर्दू में जो होगा वो लिखा हुआ मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान मुल्क अमेरिका, तो ये एक प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने फ़ॉन्ट उर्दू का यूज़ किया है और ये आपको कैनवा प्रो में मिलेगा, फ्री वाले में नहीं मिलेगा। अलकलम आ गया। अलकलम के बाद और अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास है ठीक है। अब जैसे कि मुझे मतलब जहन में नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करना है उर्दू फ़ॉन्ट्स। उर्दू फ़ॉन्ट्स करेंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स की आपके पास लिस्टें आ जाएंगी।
कि जो फ़ॉन्ट आप रखना चाहें, जिस शेप जिस डिज़ाइन में आप रखना चाहें, तो उर्दू के यहाँ पे फ़ॉन्ट ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये इस टाइप में है तो ये 300 रेगुलर का एक फ़ॉन्ट है। तो ये अगर इस शेप में लिखना है तो ये आदिल आदिल का फ़ॉन्ट है। उसके बाद ये है तो समीर अलमास का फ़ॉन्ट है। तो इस शेप में लिखना है तो ये वाला फ़ॉन्ट है। इस तरह ये 75 है। तो आपको किसी भी फ़ॉन्ट में लिखना हो तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है जैसे अलकलम है, इसी तरह ये समीर है बासम, और 300 रेगुलर है, और नस्तालीक है। यहाँ पे जाऊँ तो रेगुलर, यहाँ पे उर्दू के और भी फ़ॉन्ट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे। तो आप यहाँ से वेबसाइट से देख के कुछ भी आपको फ़ॉन्ट करना, वो सारे आपको इस कैनवा प्रो में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये उर्दू के फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली। और जो भी उर्दू आप टाइप करनी है, अगर ऊपर जिस भी फ़ॉन्ट में आपको रखने हैं उसे यहाँ पे सिंपली ड्रैग करें, या यहाँ पे भी आप इजीली लिख सकते हैं। उसे ड्रैग करेंगे तो उर्दू यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। तो आपको कोई भी फेसबुक की पोस्ट बनानी है तो आप इजीली यहाँ पे फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, और या कोई भी रेलिवेंट अपनी पोस्ट बनानी हो तो इजीली बना सकते हैं। अपना ही जो लोगो क्रिएट किया हुआ है आपने, उस लोगो को अपलोड करना हो तो यहाँ पे अपलोड वाला सेक्शन है, अपलोड फाइल को ओपन करेंगे, अपने सिस्टम से लोगो को अपलोड करेंगे, और जैसे ही अपलोड होगा उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो वो लोगो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उस लोगो को जहाँ पे एडजस्ट करना हो वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपनी फेसबुक की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फेसबुक के टेम्पलेट्स, फेसबुक की मतलब जितने भी टेम्पलेट्स हैं उन टेम्पलेट से फेसबुक की पोस्ट बनानी है, और उर्दू कैसे लिखनी है मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। और जो जो फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से वेबसाइट से जाके जो फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना वो यहाँ से देखें, और उस वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, वो फ़ॉन्ट यहाँ से कैनवा पे आके सर्च करेंगे, वो आपको मिल जाएगा, और उस फ़ॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है। अच्छा, वो स्टूडेंट्स आए हैं जिनका कल एक क्वेश्चन था कि लाइन को कर्व कैसे करना है? आज मेरे ख्याल से वो ऑफ है। सर हमारा पहला दिन है, हमें भी थोड़ा सा साथ साथ लेके चले, हमें भी थोड़ा समझाते रहे। लेकिन सर उसका आप बता दें वैसे। मैं बता देता हूँ बच्चे, आप एक बार वो वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, वो ठीक। सिंपल है, सिंपल इसी तरह ही जैसे आज मैंने फेसबुक के पोस्ट के टेम्पलेट्स यूज़ किए हैं, इसी तरह लोगों के भी टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप कौन सी है? ये canva.com। Canva. ठीक है, आप सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे तो इस पे सबसे पहले आपके अकाउंट मांगेगा, तो आपने यहाँ पे जीमेल का आईडी ऐड करनी है। सिंपली जीमेल की आईडी जी। लॉगिन करेंगे तो सिंपली एक स्टेप में लॉगिन हो जाता है। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा चले मैं एक गाइड कर देता हूँ। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर अगर हमें लाइन है हमारे पास, बेसिकली उसने क्या करना था, ये गवर्नमेंट के जो हैं उन्होंने लोगो क्रिएट करना था, गवर्नमेंट के लोगो। तो ये हमारे पास ये वाला गवर्नमेंट का जो लोगो है, इसे ओपन करूं तो इसमें ये लाइंस यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये लाइन बेसिकली कर्व शेप में हमारे पास यूज़ हो रही हैं। उन्होंने क्वेश्चन था कि ये इस तरह की लाइन हमें कैनवा पे बनानी हो तो वो पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो हमने लाइंस देखी थी उनमें क्या था कि या तो हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करते थे या इंक्लाइंड में कर सकते थे। ये बेसिकली एसपी लाइन होती हैं। तो एसपी लाइन बनाने के लिए हमारे पास कोई मेथड है कि नहीं है? तो वो अगर आपने लाइन को कर्व करना हो तो सिंपली सेम वही मेथड है जो आप टेक्स्ट के साथ करते हैं। टेक्स्ट के साथ कैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद ऐड अ हेडिंग, ऐड अ हेडिंग में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा। उस टेक्स्ट को कैसे कर्व करना है वो आपको बेहतर पता है। अगर यहाँ पे मुझे लाइन बनानी है तो लाइन क्रिएट करने के लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे अंडरस्कोर को प्रेस करते जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस स्ट्रेट लाइन को मुझे कर्व करना है,
तो कर्व करने के लिए यहाँ दोबारा इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे। इफेक्ट्स वाले सेक्शन में गए तो यहाँ पे एंड वाला ऑप्शन मेरे पास कर्व का है। तो जैसे इस कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो लाइन है ये कर्व हो जाएगी। अब इसको कितना कर्व करना है वो यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, तो आप बेसिकली इस तरह किसी भी लाइन को उसकी यहाँ से साइज़ कम या ज़्यादा करना हो तो उसे यहाँ से कर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक है तो इसी के मल्टीपल्स कॉपीज़ बनाते जाएं तो ये आपके पास एक दूसरी कॉपी बन गई। और इसी तरह इसकी एक और कॉपी बनाई तो ये कॉपी आ गई। तो इसको अगर ड्रैग करके इसे रोटेट करें, ये रोटेट होगी, इसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट करें और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके इन्हें मिला दें। तो ये बेसिकली आप इस पे काम हो सकता है। तो कर्व शेप बनानी हो तो वो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट की शेप में ऐड करनी है और ऐड करने के बाद उसे कर्व करेंगे तो आपकी शेप यहाँ पे कर्व हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस सर, चले, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आज थोड़ा सा लेट आया हूँ जी, सर। एक तो वो क्या वाला जो बेबी क्या पूछा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाले का, वो थोड़ा सा ये मैंने आपके डिपार्टमेंट लिए बताया बच्चे। मैं अभी ज्वाइन किया, मैंने नहीं देखा सॉरी। अच्छा, वो माइक आज ऑफ, ऑफिस हाँ से जरा लेट हाँ, आया माइक था। ऑफ रखे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने बेसिकली इस तरह की, वो कल भी एक क्वेश्चन था आप ही का था कि ये लाइंस को इस तरह आपने कर्व करना है। तो वो कर्व करने के लिए सेम आपके पास ये है, तो आपको लाइन को कर्व करना है। तो क्योंकि अगर मैंने आपको टेक्स्ट में कर्व करना बताया तो सेम उसी तरह लाइन को भी आपने कर्व करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद ऐड अ हेडिंग, तो ऐड अ हेडिंग पे जाएंगे तो आपके पास ये ऐड अ हेडिंग ओपन हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते थे, अब आपको लाइन बनानी है। तो लाइन बनाने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और अंडरस्कोर प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास ये एक लाइन बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर सर। जो गवर्नमेंट लोगों में वो लाइन कर्व हुई हुई है ऐसे पानी की तरह बनी हुई है, वो कैसे तो बनी? ऐसी बनेगी ना बच्चे, यहाँ पे देखें, इसको अभी बनाए फिर। अब कर्व करना है, माइक ऑफ रखें। इसको कर्व करना है तो यहाँ पे इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, ये इफेक्ट्स वाले सेक्शन में चले गए तो यहाँ पे ये कर्व का ऑप्शन है। तो ये लाइन आपकी कर्व होगी, नीचे उसकी मतलब जितनी इंटेंसिटी के साथ कर्व करना है तो वो उतनी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे कर्व कर दें। उन्होंने पानी की तरह बनाई हुई है, जैसे पानी चल रहा बच्चे होता है सब्र बस। करेंगे 2 मिनट। ये एक लाइन बन गई, इसी की मल्टीपल्स कॉपीज बनाते जाएं। ये आ गई, इसकी मल्टीपल्स कॉपी बनाएं। ये आपके पास यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये दो ऊपर वाली लाइंस आ गई, एक नीचे वाली मतलब उल्टी डायरेक्शन में आपको बनानी है। तो आप सिंपली क्या करें, इसकी कॉपी बनाएं, ये कॉपी यहाँ पे आ गई और इसको यहाँ पे रोटेट कर दें। 180 डिग्री पे रोटेट करें, स्ट्रेट हो जाएगी और इसे यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आएं। लेकिन सर वो वेवी शेप नहीं बन जाती, वेव जैसे बच्चे वेव्स होती जितना हैं। रोटेट करेंगे, इसे सेटिंग करेंगे तो आपका बन जाएगा। और थोड़ा सा वो मोटाई भी है उसकी, वो तो इसका यहाँ से साइज इंक्रीज करते जाएं तो वो उतना मोटाई में होता जाएगा। ये ले, ठीक है, सही है। इसका सर साइज ये सर तो समझ आज आ गया, जितना इसके नीचे जो जितना फूल बने इंक्रीज, हुए हैं लोगों के नीचे। कौन हाँ, से? मेरा अगला सवाल वो था, ये जो लोग फूल बने हुए हैं लोगों के नीचे। तो ये फूल बनाने के लिए अब इतनी वो नहीं कैनवा आपको एक्सेस देगा। ठीक है, ये कहीं से कॉपी हो सकते हैं? इसका ये है कि ये सेम लोगो कॉपी हो सकता है आपका। ये कॉपी होने, गूगल पे अगर जाएं, गूगल पे कोई भी इमेज करनी है तो वो आपकी कॉपी हो जाएगी। गूगल पे जाएं तो यहाँ पे सपोज करें आपको फ्लावर चाहिए तो यहाँ पे लिखें फ्लावर, फ्लावर पिक्स या फ्लावर लोगो करते हैं हम। PNG लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपको इमेज चाहिए, ये इमेज आ गया, इस इमेज को सिलेक्ट किया, इसे आप कैनवा में इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज ये वाला लोगो इंपोर्ट करना है तो इस लोगो को ड्रैग करें और ड्रैग करने के बाद जहाँ पे इंपोर्ट करना है यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। तो ये लोगो आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया।
इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कैनवा है ये टेम्पलेट्स बेस आपके पास एप्लीकेशन है। अगर आपको डिजाइनिंग की थोड़ी सी एक्सेस मिलती है लेकिन फुल एक्सेस नहीं आपको मिलती, वो एक्सेस फुल डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग करने के लिए फिर वो प्रॉपर कोर्स करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये सर इलस्ट्रेटर जो है उसी पे हम टच कर सकते हैं। हाँ वो इलस्ट्रेटर हो जाए, एडोब फोटोशॉप हो जाए, कोरल ड्रॉ हो जाए, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, थोड़ा सा आपके पास टाइम एंड पे होगा तो मुझे थोड़ा सा बर्ड आई व्यू आज के लेक्चर का दे देंगे या वो रिकॉर्डिंग ही देखनी होगी? रिकॉर्डिंग देख लें या थोड़ा सा मैं आपको ना एंड पे ओवरव्यू